दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब प्रॉपर्टी पर कोई अवैध कब्जा हो जाए तो क्या है आपके पास कानूनी उपाय। यानी कि जब आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने इलीगल पोसेशन ले रखा है, किसी ने संपत्ति पर अवैध कब्जा ले लिया, तो आप इस केस में क्या कर सकते हैं और आप अपना जो कब्जा है वो कैसे वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों जैसे जानते हैं कि प्रॉपर्टी पर कब्जा उसके मालिक का होना एक कानूनी अधिकार है, यानी कि एक लीगल राइट है। और किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक को यह अधिकार मिला हुआ है कि उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा उसके इच्छा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी कि किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा नहीं किया जा सकता। आज समाज में हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन पता नहीं कितने क्राइम केसेस बढ़ते जा रहे हैं इसकी रिगार्डिंग, और ये काफ़ी एक आम बात हो चुकी है आज के टाइम पे। तो होता क्या है कि जो क्रिमिनल होता है वो चाकू या बंदूकों की आधार पर जो होता है सीधे बिल्कुल आसानी से नागरिकों को उनके ज़मीनों पर कब्जा लेते रहते हैं, तो इन्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर देते हैं। और इसके मामले में ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पर किसी किराएदार को या फिर किसी लीज पे यानी किसी पट्टेदार को या किसी और हैसियत से प्रॉपर्टी पर कब्जा रखकर बैठे हुए व्यक्ति को उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता है। और उसकी मैं दूसरी बात कहें कि उसे प्रॉपर्टी से बेदखल किसी लीगल प्रोसेस के थ्रू नहीं किया जाता, यानी कि एक नॉन स्टैट्यूटरी रूप से कर दिया जाता है कि उसको प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया। यानी कि इंडियन लॉ में इस समस्या के इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए कुछ प्रॉपर मैनेजमेंट दी गई है, यानी कि कुछ लॉ दिया गया है और बिल्कुल आप इजीली उसको यूज़ करके फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने एक लोकहित जनहित में बनाया गया है। तो इस प्रकार के केस जब भी सिचुएशन उत्पन्न होती है तो आपको क्या करना है कि जो एग्रीड पार्टी के पास कुछ क्रिमिनल और सिविल प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि दोनों प्रकार के कानूनों का सहारा लेकर इस प्रकार के कब्जे इलीगल होने से बचा जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, औरों के साथ लाइक और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले इसमें जो आपके जो सेक्शन लगेगा, अगर पहले हम क्रिमिनल लॉ की बात करें तो इसके में आपका क्या है कि आईपीसी के सेक्शन 420 यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 जो है वो एक काफ़ी फेमस सेक्शन है। इस सेक्शन में क्या है कि धोखाधड़ी यानी कि चीटिंग से जुड़े सारे मामले जो हैं वो काफ़ी सब इसमें कवर किए जाते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से अगर क्रिमिनल फोर्स के जरिए यानी कि आपराधिक बल के माध्यम से अगर बेदखल करने पर इस धारा को लागू किया जाता है। और इसमें क्या है कि जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन होगा इस सेक्शन के अंतर्गत वहाँ पे एफआईआर भी कर सकते हैं और उन पे कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कोई भी एग्रीड पार्टी जो है सबसे पहले इसको अधिकार का यूज़ करना चाहिए। इसके बाद आईपीसी की सेक्शन 406 यानी कि सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी के अकॉर्डिंग में कहा गया है कि जो बेसिकली अमानत में खयानत के मामलों में लागू होती है। इस सेक्शन में होता क्या है कि जब किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी में विश्वास के आधार पर यानी कि कुछ विश्वास करते हुए उस पर घुसकर उस प्रॉपर्टी में घुस पर उस पर कब्जा कर लेते हैं तो वो एक काफ़ी संगीन जुर्म माना जाता है। यानी कि एग्रीड पार्टी अपने साथ हुए किसी भी अन्याय को लेकर इस सेक्शन के अंडर में कंसर्न पुलिस स्टेशन में की जुरिडिक्शन में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आईपीसी के सेक्शन 467 की। इसमें क्या है कि जो सेक्शन 467 के अंदर कूट रचना जिसे हम कहते हैं उस पर लागू होती है। यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी पर कूट करके या कोई डॉक्यूमेंट्स को माध्यम से यानी कोई ऐसे फ्रॉड वाले डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट कर दिए, हथियार लिए किसी से और उस पर कब्जा कर लिया, तो वो सेक्शन 467 के अंडर कवर होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो एग्रीड पार्टी होगी ऐसे मामले में कंप्लेंट कर सकता है। यानी कि जो बेसिकली हमने 3 सेक्शन देखे, सेक्शन 420, सेक्शन 406 एंड सेक्शन 406 467 यानी कि 420, 406 और 467 जो है आईपीसी, ये आप यूज करके किसी भी जो है अपराधी के अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब बात करें अगर हम इसमें रिगार्डिंग सिविल कानून का क्या कहता है, तो सिविल कानून का देखो नाम सुन के ना लोगों के माइंड में एक सबसे पहले पॉइंट बैठता है कि एक बहुत लंबी प्रोसेस है यार, सालों साल लग जाएंगे इस केस में। और ये बात सच भी है, क्योंकि देखो इंडिया में क्या है ना, जो कोर्ट्स में जो न्याय की जो प्रोसेस है वो काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, खर्चीली है, जहाँ पर कोई भी वंचित व्यक्ति यानी कि कोई व्यक्ति अपने मामले को लेकर जाने से कोर्ट में डरता भी है, क्योंकि अदालत में कोर्ट में जाने का समय और उसका पैसा दोनों का नुकसान होगा, हर कोई जानता है। लेकिन काफ़ी मामले ऐसे भी हैं कि जिसमें कानून ने काफ़ी जल्दी यानी कि स्पीडली प्रोसेस को और काफ़ी रिलीफ देने का प्रोविज़न दिया गया है। यानी कि इस एक्ट पर्पस के लिए एक एक्ट बनाया गया है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, कि जिसके अकॉर्डिंग जो है वो न्याय आपको थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जो प्रोसेस है काफ़ी शॉर्ट है। यानी कि जैसे हम नॉर्मल सिविल सूट्स फाइल करते हैं
कोर्ट्स में अकॉर्डिंग टू सीपीसी, एक लंबी प्रोसेस चलती है। लेकिन इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो गवर्न करता है इसके रिगार्डिंग, जो कि संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है इंडियन पार्लियामेंट में। और इसके आधार पर ये जो है एक पत्थर का मील साबित हुआ। यानी कि जो एक्ट है कि जब भी ऐसे कोई जमीन से रिलेटेड कब्जे से रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर उसमें दिया जाता है। यानी कि अगर हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 की बात करें, इस अधिनियम की धारा 6 की बात करें, तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए उसमें समाधान उपलब्ध दिया गया है। यानी कि जहां भी किसी व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी से बेकब्जा कर यानी कि बेकब्जा कर दिया गया है और अपना कब्जा जमा लिया है, तो वहां पर धारा 6 लागू होती है। और इस धारा के अंतर्गत जो एग्रीड पार्टी है, यानी कि जो पीड़ित पार्टी है, उसको बिल्कुल जल्दी और बिल्कुल क्लियर जुडिशियल डिसीजन दिया जाता है। यानी कि धारा 6 से संबंधित अगर महत्वपूर्ण बात अगर हम कहें तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 6 जो है वो कंसर्न्ड जो दो मेन चीज़ों के बारे में बताती है। पहली है कि ऐसा कोई भी मुकदमा किसी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी से बेकब्जा कर दिया है, इसको बेदखल कर दिया गया है, तो उसके अंदर मतलब 6 महीने की, यानी कि तब से लेकर जब से उसको बेदखल किया है उससे लेकर 6 महीने की अवधि के भीतर में लगाया जाएगा। यानी कि अगर आप आज को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया गया है तो आप विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द टुडे आप जो है इस सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का फायदा उठा सकते हैं और उसमें एप्लीकेशन फोर्ट में फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये जो टाइम 6 महीने का बीत जाता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो फिर उस केस में क्या होगा, जो कोर्ट है इस केस पर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर सुनाई नहीं करेगा। फिर आपको नॉर्मल सिविल प्रोसेस जो है, यानी कि जो सिविल सीपीसी के अंदर जो प्रोसीजर दिया गया है, सिविल प्रोसीजर, उसके अंदर ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि और दूसरी बात इसमें यह हमें जान लेना जरूरी है कि इस धारा से दूसरी जुड़ी मेन बात यह है कि ऐसा जो दावा है, यानी कि ऐसा जो केस है, वो क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि सरकार के विरुद्ध कोई दावा नहीं लगाया जा सकता इस सेक्शन के अंतर्गत है। और ये धारा केवल आम नागरिकों, यानी कि हम जैसे आम सिटीजन्स के लिए ही लागू होती है और उन्हीं के बारे में ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, और जो पीड़ितों को काफ़ी जल्दी न्याय देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस धारा की सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इस धारा के अंतर्गत यदि अगर कोर्ट के द्वारा किसी भी टाइप का कोई ऑर्डर पास कर दिया गया जाता है तो या फिर कोई डिक्री पास कर दी जाती है, तो ऐसे डिक्री के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई अपील नहीं की जा सकती। यानी कि आपके जनरल क्वेश्चन भी आ सकता है कि सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंडर अगर कोई भी डिक्री या ऑर्डर पास कर दिया गया तो उसकी अपील भी नहीं की जा सकती। यानी कि कोई लीगल रूप से कोई रिवीजन प्रेजेंट नहीं किया जा सकेगा। यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत अगर हम कहें कि इस प्रकार का कोई प्रोविजन को जोड़ने से प्रक्रिया कोई नहीं दी गई है ताकि ये जो लीगल प्रोसेस है काफ़ी लंबी हो जाए, तो इसीलिए इसको एक शॉर्ट और स्पीडली प्रोसेस कहा गया है। यानी कि इस धारा 6 के अंतर्गत कोई भी जो व्यक्ति है वो केस फाइल कर सकता है, चाहे फिर वो अपनी प्रॉपर्टी का मालिक हो या उस प्रॉपर्टी का किराएदार हो या फिर उस प्रॉपर्टी को उसने लीज पे ले रखा हो, पट्टेदार पे ले रखा हो। यानी कि संपत्ति से प्रॉपर्टी से बेदखल करना, जैसे हम जानते हैं, एक लीगल प्रोसेस है। और अगर कोई भी व्यक्ति जिसका किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा है, और वो किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वो उसका मालिक है, चाहे उसने इसको लीज पे लिया हुआ है, चाहे उस पर कब्जा किया हुआ है, तो उसे उस कब्जे में एक लीगल प्रोसेस के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। और किसी भी इलीगल रूप से जिसने कब्जा किया हुआ है उस व्यक्ति को संपत्ति से नहीं निकाला जा सकता। यानी कि आमतौर पर देखो हम ऐसे देखते हैं डे टू डे लाइफ में और लीगल प्रैक्टिस में कि कमजोर जो सिटीजन्स होते हैं वो किसी ना किसी प्रकार के क्रिमिनल फोर्स में आकर अपना जो है कब्जा छोड़ देते हैं और उसके रिगार्डिंग उनको पता नहीं होता कि क्या लीगल एक्शन लेना है। और ज़्यादातर ये जो होता है एग्रीकल्चरल हम देखते हैं जो लैंड होते हैं वहाँ पे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ देखो गुंडागर्दी भी ज़्यादा है और ऐसा भी ज़्यादा है। तो वही है कि इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बनाया गया है जिसके धारा 6 के अंतर्गत में जो है कोई भी डिस्प्यूट केस जो है फाइल किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो इसमें क्रिमिनल केस है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा कि धारा 406, 420, 406 और 467 की आईपीसी में आप उस पर अपना कर सकते हैं। तो यानी कि इन सब बातों को अगर हम साइड रख के अगर बात करें कि किसी भी प्रॉपर्टी के मालिक को यह सलाह दिया जाता है कि कानून तो देखो अपनी जगह ही है, पर लेकिन उसे भी अपनी प्रॉपर्टी के प्रति काफ़ी सचेत होना चाहिए कि जब भी किसी को लीज पे दिया हुआ है या रेंट पे दिया है या फिर कभी भी जब उसकी प्रॉपर्टी अवैध कब्जा किया गया है तो उसको इन लीगल इनिशिएटिव एक्शंस को लेना है और अपने किसी भी भूमि या अपनी ज़मीन का कब्जा नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि
अगर हम एनसीआर की, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो लोग प्रॉपर्टी लेकर उसको छोड़ देते हैं, यानी कई सालों तक वहाँ कभी जाते ही नहीं है, वहाँ देखते नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा। तो ऐसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि देखो अगर एक बार किसी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया तो आपको सालों साल बीत जाएंगे कोर्ट की प्रोसीडिंग झेलते हुए। तो इसीलिए आप अपना वहाँ पे कब्जा बना के रखें, बाउंड्री करके रखें, कुछ ना कुछ अपना कब्जा जरूर रखें, ताकि आपको कोर्ट में जाने का मौका ही ना मिले। क्योंकि अवैध कब्जे के मामले काफ़ी ज़्यादा कोर्ट में होते हैं, और जहाँ पे जनरली मालिक के द्वारा लापरवाही पूर्वक किसी खेत को या फिर किसी रहने वाले लैंड को छोड़ दिया जाता है और फिर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया हो, और सालों साल तक जब वो अपनी ज़मीन पर जाएंगे नहीं तो ऑब्वियस ही बात है वहाँ पे कोई ना कोई जो भी बिल्डर होंगे वहाँ पे कब्जा कर लेंगे, और उसका जो एक काफ़ी भुगतना पड़ सकता है जो वहाँ का भूमि का या खेत का मालिक होगा। तो दोस्तों ये था जनरली टॉपिक आज की वीडियो में आपके साथ, कि जब भी आपकी प्रॉपर्टी में कोई अवैध कब्जा करता है तो आपको क्या करना है इस केस में। तो इन केस में इन शॉर्ट में अगर हम दोबारा से बात करें तो आप क्रिमिनल और सिविल केस दोनों कर सकते हैं। क्रिमिनल केस आपको क्या करना है कि सेक्शन 420, सेक्शन 406, सेक्शन 467 के अंडर आपको अपने कंसर्न पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर करके केस करवाना है। वहीं अगर हम सिविल प्रोसीजर की बात करें तो जब आपका कोई भी ऐसा कब्जा हुआ है तो उस डेट से लेकर 6 महीने तक, यानी कि विदिन 6 मंथ्स आपको सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कोर्ट में अप्रोच करना है। लेकिन अगर 6 महीने निकल जाते हैं तो फिर आपको नॉर्मल केस फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 6 में यह भी ध्यान देना जरूरी है कि किसी गवर्नमेंट के केस अगेंस्ट आप कोई केस फाइल नहीं कर सकते, और इस ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कोई डिक्री पास की गई है तो उसकी कोई अपील नहीं की जा सकती। दोस्तों ये था आज का शॉर्ट वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन देता है और आपके लिए ऐसे ही लीगल अपडेट्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। मिलते जल्दी दोस्तों आपको एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।